आप वहाँ पहुँच जाए जहाँ आप चाहते हो कि हमें ये एक बार तो कम से कम सरकारी नौकरी से दिला दो कैसे करके। यही प्रयास हमारा है, यही संघर्ष आपके माता पिता का, इसी संघर्ष की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। बस इसको छोड़ना मत। ये रास्ता बहुत कठिनाई से भरा है, कांटों से, झाड़ झंकड़, कठिनाइयों से, मुसीबतों से भरा हुआ है। हर पल इसमें प्रत्येक पल कठिनाई आती है। आप अपने दोस्त क्या कहते हैं, आपके मित्र क्या कहते हैं, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं, आपके घर वाले क्या कहते हैं, जगह जगह ताने सुनने को मिलते हैं। अनेक प्रकार की विडंबना है, हंसी उड़ाते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं आपकी कि भाई तू लग जा पहले फिर मैं लगूंगा। तब तुमने किसी से कई बंदों से आपने कोर्स परचेज करने के लिए बोला भी है, मुझे पता। तो वो कहते पहले तू नौकरी लग ले मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैं लग लूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। ऐसे में कई खिल्लियां उड़ जाती है। जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे ना, जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे ना, फिर आपकी खिल्लियां नहीं उड़ाएंगे। फिर वो उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके दोस्त वो बोले ये तो मेरा दोस्त है यार, अरे भाई यार मेरे को बताना कैसे तू नौकरी लगा, मेरे बच्चों को भी बताना तुम कैसे नौकरी लगे। ये बड़ी विडंबना है देश की आज की, बहुत ही गंभीर स्थिति है जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, बहुत ही एक भयंकर विडंबना है जो आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। जीवन में एक ही बात है, मैं भी अगर गांव जाता हूं ना प्यारे दोस्तों, हाँ जी आज भी मैं अगर गांव जाता हूं तो सबसे पहले एक ही बात बोलता हूं, आपको याद हो तो। कोई भी बंदा जब पूछता है तो उसके दिमाग में एक सेटअप होता है कि बंदा सरकारी नौकरी में है। आज हमें अपने परिचय देने की जरूरत नहीं, कोई भी बंदा दूसरा कह देता कि भाई क्या करते हो, तो सिंपल सी बात है, हमें बोलना है रेलवे में जॉब है, बस इतना सा। कि वो यूँ भी नहीं पूछता कि ग्रुप डी में हो, कि ग्रुप सी में हो, कि ग्रुप बी में हो, ग्रुप ए में हो, ये भी नहीं पूछता दोस्तों। उसकी दिमाग की साइकोलॉजी की समझदार है, बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा बंदा, रेस्पेक्टेड है। हाँ जी, तो आप समझते हो कि रेलवे में जो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर मैं अगली स्टेप में वो जस्ट कर देता है, हाँ कि मेरा माँ का बच्चा नहीं, बताओ ना, हमारे बच्चों को भी बताओगे किस प्रकार से पढ़े, कैसे पढ़े, इनको बताइए ना, मोटिव कीजिएगा ना, बताइए थोड़ा सा, आजा बेटा आजा, आजा आजा, ऐसे हमें बताते। जब हम कोई फंक्शन परिवार में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, मित्रों में जाते हैं, या फिर कहीं भी कोई भी समारोह है, सम्मान समारोह, शादी ब्याह, या फिर कोई भी प्रोग्राम्स होता है, उत्सव वगैरह, उनमें जब जाते हैं तो ऐसी सामने हमें देना पड़ता। तो सबसे पहले हम जो बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में, और कुछ नहीं बताना पड़ता, और वो भी हमें नहीं, अपने मित्र दोस्त ही बता देते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद में लोग जो है समझने लगते हैं कि बुद्धिजीवी, फिर पूछते हैं, फिर स्वाभाविक बताते हैं भाई ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, जैसे चाहिए वो पढ़ लो, ये प्लेटफॉर्म में हम दे रहे हैं जी, 17,000 17,500 लड़के पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो। तो फिर विश्वास हो जाता। लेकिन पहले नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जस्ट हमारे साथ होता है ऐसे आपके साथ भी होगा, सभी के साथ होता है। यही मानव नेचर है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके अपने घर वाले, आपके अपने दोस्त आपकी कितनी खिल्लियां उड़ाते हैं, आपके अपने घर परिवार में कितनी मजाक बनती है आपकी कि हाँ पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, 4 साल से पढ़ रहा है, पढ़। अरे भाई 10वीं 12वीं BA को भी वो लोग पढ़ रहा मानते हैं। आप कॉम्पिटिशन में 6 महीने हुए, साल भर हुए आपको, इसी में ही वो इसको समझ नहीं पाते कि इसको पढ़ रहा है। इस कॉम्पिटिशन का उनके जीवन में बहुत कम महत्व होता है, ये मैंने देखा है। और जो भी लोग जो है ज्यादातर हारते हैं तो कंपटीशन की तैयारी से हार देते हैं। मैंने देखा है 10वीं करने तक उनको कोई तकलीफ नहीं आती, 12वीं में भी कोई तकलीफ नहीं। 2 को तो अपने परिवार वाले इसको BA करा देंगे, BA के बाद B.Ed करा देंगे, यहाँ पर देखिए हाँ MSc करा देंगे, यहाँ पर हाँ नर्सिंग करा देंगे, उसको GNM करा देंगे प्यारे दोस्तों, हाँ NM करा देंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ITI करा देंगे, डिप्लोमा करा देंगे, डिग्री करा देंगे, कुछ भी करा देंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। लेकिन बात यहाँ पर आती है, STC करा देंगे, B.Ed करा देंगे, दुनिया भर की क्वालिफिकेशन करा देंगे। लेकिन बात आती है कि कंपटीशन की तैयारी कर लो तो साल भर कर लेना भाई, 6 महीने कर लेना, 3 महीने में चाहते हैं नौकरी, तो 3 महीने में मार साहब 3 महीने में नौकरी दे दो, मगर बच्चा कहता है अरे दे दूंगा भाई 3 महीने में, तने 2-2 3-3 साल तो एजुकेशन में लगा दिया, 2 साल तो हमारे बच्चों ने ITI में दे दिए, और 2 साल उनसे यहाँ मान लो ना मार साहब 2 साल तो ज्यादा हो जाए। अरे भाई दादा क्यों हो जाए, जब तुम इतने साल अपने जीवन के पढ़ाई में दे सकते हो प्यारे दोस्तों, 14 15 16 17 18 19, आपको पता है कम से भी कम फॉर्म भरने की 18 साल आयु रखी गई, और 18 साल तो कम से कम आपके होते हैं, 18 साल तक तो आपकी आयु रखी गई है। अब 18 साल तक तो आप दिमाग ही नहीं लगा सकते हो कि क्या करना है। 18 साल तक तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, 19वां साल आपकी जान निकल जाती है, 20वां साल में और बेजान हो जाते हो, और 21वें साल में शादी कर देते हैं। बस फिर क्या, बच्चे हो गए 22वें में। यही प्रक्रिया है, यही सिस्टम है। मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से सिस्टम से चलो। साल भर के लिए, 2 साल के लिए आपको जो भी लोग ताने मारे मारने दो, लगातार पढ़ाई करो। जिस दिन सफल हो जाओगे, सब ताने मारने वाले आपके अपने दोस्त होंगे, आपके सगे होंगे, और बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको वही लोग देखेंगे सबसे पहले, और वही सबसे पहले माला पहनाएंगे। आपको बात समझ में आई। और जो लंगोटे यार आपकी खिल्लियां उड़ाते थे, वो बोलते, वो गर्व से बोलेंगे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। भले आप बचपन में कई साल पहले पढ़े होंगे, ये कल्पना है हकीकत की। वास्तव में बता रहा हूं, मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है, मैंने मेरे जीवन में महसूस किया ऐसा, और देखा है, प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा।
तो पढ़ाई की जगह लेकिन कंटिन्यूटी आपको लगातार पढ़ना होगा और इसके लिए संघर्ष करना होगा। लोगों की जलीलों को सुनना पड़ेगा, लोग मजबूर करेंगे तो होना होगा। आपको कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, आपको केवल अपने दिमाग को एकाग्र रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, जब तक नहीं रुकना है, जब तक कि आपको नौकरी हासिल ना हो जाए। बस ये टारगेट रखिएगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरा वादा है, मैं आपको वचन देता हूं आज कि आप 2022 में नौकरी गारंटेड लग जाओगे। बस 4 से 5 घंटे जो मैं पढ़ा रहा हूं और 4 से 5 घंटे घर पे पढ़ो, 10 से घंटे पर डे आप मुझे दे दीजिएगा साल भर के लिए। बदले में मेरा वादा है कि मैं आपको 2022 में नौकरी दूंगा। ये वचन देता हूं आपको, गारंटी है। लेकिन ये ईमानदारी आपको खुद को बरतने की नहीं। शर्म में 10 घंटे पढ़ रहा हूं, 5 घंटे आपके साथ में, 5 घंटे सेल्फ स्टडी। और मैं आपको इतना और कह देता हूं कि सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, जो पढ़ाया गया उसका नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्सों को बार बार पढ़िएगा। फिर बोल रहा हूं, एक बार नहीं, बार बार। 10 किताबों की बजाय एक किताब को, एक नोट्स को 10 बार पढ़िएगा, 20 बार पढ़िएगा, 30 बार पढ़िएगा, हो सके तो 50 बार पढ़िएगा। नौकरी आपके कदमों में होगी, ये मेरा मानना है। आप प्रैक्टिकल भी जीवन में ये चीज महसूस कर सकते हो। फैक्ट बता रहा हूं, इस फैक्ट को छुपाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, सत्य है। आज आपके साथ जो बीतती है कल हमारे साथ बीती थी, परसों आपके बच्चों के साथ न बीते, परसों आपके बच्चों के साथ न बीते, वैसे बीतती सभी के साथ है। क्योंकि जो पहली सीढ़ी चढ़ा उसको दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी तो वही ना, तो चढ़ाव जो होता है वो तो पहली सीढ़ी से होता चाहिए। आप जो है आज की एफिल टावर पे बैठे हो आप तो यहाँ, लेकिन उस पे भी तो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ना पड़ा होगा ना। बुर्ज खलीफा चले गए आप तो, लेकिन उस पे भी सीढ़ी बाई सीढ़ी ही तो चढ़े होंगे। बुर्ज खलीफा पे भी, दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की, तो वहां पर भी तो आपने, तो कंडीशंस आप समझिएगा, बात को समझने की कोशिश, स्टेप बाय स्टेप। और मैं तो यूं कहता हूं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी हमें खुद बनाना है। आखिर हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें तो आसमां है, खुद रास्ता बनाना है। घर परिवार दोस्त मित्र कोई भी कुछ कहे तो कोई दिक्कत नहीं। शादी ब्याह के लिए लाखों रुपए ले आएंगे घर वाले, बहुत पैसे की कमी नहीं। बात यहाँ आती है कि सर 4,000 रुपये ले रहे हैं, 5,000 रुपये ले रहे हैं। हाँ जी, किसकी? अपने कोर्स की। तो फिर वहाँ पैसे नहीं है बेटा, अभी तो लिया था। और तो मैंने कौन सा सट्टा खेल दिया, जुआ खेल दिया, या तो दारू पी लिया, शराब पी लिया है, गांजा खा लिया है, कोर्स ही तो लिया सर से, पढ़ रहा हूँ बखूबी। तो ये चीज समझ में आती है। लेकिन वही चीज यहाँ पर लाखों रुपए आपकी शादी में खर्च कर देंगे, उधार लेकर के भी ले आएंगे, लेकिन उधार लेकर पढ़ाएंगे नहीं। मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप गरीब नहीं हो, आप उधार लेकर पढ़िए, जमीन बेच कर पढ़िएगा, नौकरी लगने के बाद एक बीघा बेचिए ना तो 10 बीघा लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये मेंटलिटी सेटअप रखिएगा, तो यकीनन आपकी सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये मेरा मानना है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं बातें कर रहा हूँ? हाँ तो क्यों, हाँ अगर लगे तो बता देना, क्योंकि रोजाना मैं पढ़ाता हूँ, कभी कभी बात चलती है तो याद आ जाती है ना। तो ये हकीकत है, जो वास्तव में जिस रास्ते से, जिस हकीकत से आप जूझ रहे हो, उससे हम भी जूझे हैं, दुनिया जूझी है। और जो भी आगे बढ़े हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ले लीजिएगा, बहुत सारे हैं, सैकड़ों अरबों लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है। आज अंबानी का नाम चलता है तो उसके पापा से पूछिएगा हकीकत क्या होती है, उसके पापा से पूछिए हकीकत क्या होती है। उसको नहीं पता होगा शायद, लेकिन उसके पापा को तो पता है। जमीन से उठने वाला ऊपर जरूर चला जाता है, पक्की बात है, लेकिन उसके पैर जमीन पर जड़े हो, ये बात ध्यान रखना। और कभी भी अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए। जमीन मातृभूमि, जहां आप खड़े हो, जहां से आप हो, तो वहां कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और जीवन में 2 लोग 3 लोग जो आपको हमेशा अग्रसर करेंगे, माता पिता अर्थात पेरेंट्स एंड गुरु। क्योंकि वो इसलिए, वो भी मैं बता दूं, वो भी फैक्ट है, क्योंकि माता पिता हमेशा चाहते कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। किसी के माता पिता अगर मान लीजिए टीचर है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो टीचर, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा केवल टीचर ही बने, मेरा बच्चा कम से भी कम न करके कलेक्टर बने, बोले प्रिंसिपल बने, और आगे जाए और आगे जाए, ऐसी उनकी लालसा रहती है। इफेक्ट है, ये सत्य है।
वो और आगे चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोई चीफ मिनिस्टर तो वही नहीं चाहेगा मेरा बच्चा चीफ मिनिस्टर बने, मेरा बच्चा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। लालसा है। माता पिता हमेशा आपके आगे, और गुरु भी हमेशा ऐसा ही सोचता है कि मेरे सारे स्टूडेंट नौकरी लग जाए, जिससे कि मेरा नाम इतना उज्जवल हो जाए, चाहे तुम कहीं भी किसी भी पोस्ट पर चल जाओ, कलेक्टर पे भी, लेकिन जब गुरु की बात आती तो वो कलेक्टर भी उसके चरण स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया, तभी वो वहां तक पहुंचा। गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं होता दोस्तों, हकीकत में ये है। लेकिन ये है कि गुरु आपका कैसा है, गुरु आपने कैसा चयन किया। दुनिया में सब लोग गुरु बनाते हैं, माफी चाहूं, कुछ आसाराम जैसे, कुछ राम रहीम जैसे, और भी कई गुरु है, ठीक है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो इनसे परे होते हैं, जो एजुकेशन के गुरु होते हैं। गुरु सभी बनाते हैं, शिक्षा का भी गुरु होता, वो अलग शिक्षाएं होती है, ये अलग शिक्षा होती है। लेकिन मैं यहां नहीं कह रहा, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, और गुरु जो सही रास्ता दिखा दे वो आपका वास्तविक और सही गुरु है। जो आपको ये दिखा दे पूरे इंडिया के मैप में, पूरी दुनिया के मैप में ये दिखा दे कि आपको यहां जाना है प्यारे दोस्तों, और इसके लिए ये सटीक और सही रास्ता रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल मैं गया हूं इस रास्ते पे, और पक्का कह रहा हूं कि आपको यहां इस रास्ते पर कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसी के मुताबिक और वैसे के वैसे ही चलते जाना है, तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी, उस रास्ते तक पहुंच जाओगे, उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, इंडिया के जिस मैप में जहां पर भी जाना था। भाई मुझे जो है पटवारी बनना है, मुझे ग्राम सेवक बनना, मुझे रीट में जाना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना, मुझे सेकंड ग्रेड बनना, मुझे लोको पायलट बनना, मुझे टेक्नीशियन बनना, मुझे एनटीपीसी में जाना, मुझे ग्रुप डी में जाना, मुझे जो है आईएएस बनना, मुझे यूपीएससी फाइट करना, मुझे आरएस बनना है, मुझे जो भी एग्जाम्स फाइट करना है वो करना है। फिर दोस्तों मुझे टेक्निकल हेल्पर बनना, मुझे लाइनमैन बनना, या जो भी एग्जाम्स आप फाइट करते हो वो मुझे करना है, कीजिएगा। लेकिन शर्त है आपका टारगेट एक होना चाहिए, आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, आपको यही पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा, डिग्री कर रखी, बीए कर रखा, बीटेक कर रखा, एमटेक कर रखा, हाँ जी बीएड कर रखी, आईटीआई कर रखा, डिप्लोमा भी कर रखा, बहुत सारी योग्यता है, 10-10 योग्यता लेकर 20 योग्यता लेकर बैठे रहते हैं बेरोजगार, और सब्जी की दुकान लगाते हैं। दोस्तों ऐसा हर ठेला खींचते हैं। ऐसी बुरी स्थिति, हाँ आज की विडंबना ये है बेरोजगारी, इसकी वजह ये नहीं कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला, अच्छा गुरु नहीं मिला, जो उनको बता सके कि बेटा तेरे को इतनी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, तू जो है मात्र जो भी करना चाहता एक ही रास्ता चूज कर, उसी रास्ते में लगातार चलता जा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ने आईटीआई किए तो वो डिप्लोमा करे, डिग्री करे, बीटेक करे, एमटेक करे, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ तो वहां तक जाए कोई दिक्कत नहीं, तो वो जा सकता, ठीक है, आईआईटी तक जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जिसने क्या है नर्सिंग किया, जीएनएम की, तो एनएम करे, उसके आगे भी करे, तो आगे डॉक्टरिंग करे, तो जितना भी जो करता जाए तो वो करता जाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल, कोई टीचर्स का जाता तो वो आगे बढ़ता जाए बराबर उसी रैंक पे, तो एक लेवल अपना स्टैंडर्ड तो चूज कर, एक रास्ता तो वे करना पड़ेगा। अब कोई पटवारी की भी भर रहा, कोई ग्राम सेवक की भर रहा, कोई फर्स्ट ग्रेड की भर रहा, कोई सेकंड ग्रेड की भर रहा, कोई एसएससी की भर रहा, कोई बैंक की भर रहा, कोई रेलवे की भर रहा, कोई किसकी भर रहा, किसकी भर रहा, सिलेबस चेंज हो जाता है, कोई लोको पायलट की तैयारी कर रहा था, किसकी भर रहा था, मतलब जिसकी भी योग्यता सबका भर रहा, और उसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका, क्योंकि इसमें 2 नंबर कम, इसमें 4 नंबर कम, इसमें 5 नंबर कम, वो इसी वजह से सिलेबस सेटअप नहीं हो पाता, और इस वजह से वो अधूरा का अधूरा रह जाता है, जहां लटका हुआ था वहीं लटका रहता है। ऐसी बुरी विडंबना है आज के लड़कों की वास्तविकता मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इसको यही पता है कि इंडिया के नक्शे में मुझे कहां जाना है, ये पता नहीं होता, इसीलिए वो भटकते रहते हैं। इंडिया बहुत बड़ा, वर्ल्ड बहुत बड़ा, कहां भटकोगे। जब तक आपको ये पता नहीं कि मुझे केवल जो है टीचर ही बनना, जब तक आपको पता नहीं कि मुझे केवल आईएएस बनना, मुझे आरएस बनना, ये पता नहीं है, तब तक आपको कैसे मुझे जो हो केवल लोको पायलट बनना, मुझे कैसे पता कि यहाँ पायलट ही बनना, मुझे कैसे एक ही जब आपका एक लक्ष्य होगा ना, जो योग्यता की उसी के मुताबिक अगर लक्ष्य होगा तो आपको यकीनन सफलता मिलेगी। लेकिन आप भटकोगे इधर और भटकोगे इधर और घूमते रहोगे पूरे नक्शे में, तो नक्शे में देखिएगा आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। या आप पूरे इंडिया के नक्शे में कहोगे मुझे 10 जगह जाना है, तो शायद 10 जगह में से एक जगह भी न पहुंच पाए। और आपको ये निर्धारित रहे कि मुझे तो केवल एक ही जगह जाना है, और वह है कोटा राजस्थान माली। फॉर एग्जाम्पल जो भी नौकरी लगना चाहते हो तो आप देखिएगा हमारे पास भी आ सकते हो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए आप चाहे तो, या फिर इंडिया में जो भी बेहतर टीचर है, वर्ल्ड में जो भी बेहतर टीचर है, वहां से भी बढ़िया तैयारी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ प्यारे दोस्तों यही बात है। तो आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर
रहे हो, जो बेहतर टीचर है आपको जो उस रास्ते पर गया तो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम भी उसी रास्ते पर चल के आए कि नौकरी कैसे लगते हैं, उसी प्रकार से लगे भी हैं और आपको लगा भी रहे। 1149 लड़कों को लास्ट टाइम लोको पायलट में भर्ती दिया, तो ये जो है सिलेक्शन दिया, इसकी वजह से आप और हमने मेहनत है बच्चों की, हमारी जो है लगातार जो प्रयास है, हम लगातार 14 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चों को सफलता अगर से लगे। लेकिन बच्चे बहुत ही यहाँ पर ईमानदारी से बखूबी मेहनत करने वाले सफल भी हुए हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि हम राह दिखा रहे हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जिस रास्ते पर जो है बच्चों को ले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, यही प्रैक्टिकल और इशू को हकीकत है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, ये सत्य अटल सत्य है। अब आप इसको क्या मानते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मैंने जो आज बात बताई है मोटिवेशनल स्पेस आपके लिए बहुत ही काम आएगा। बस इसको याद रखना, दिमाग में